हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10th चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी सीरीज आर 4 and -8। हमें गिवन है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, यानी कि हमें a3 की वैल्यूज कितनी है आपके पास 4 एंड a 9th टर्म क्या आपके पास -8 and respectively which term of AP is 0। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोई AP सीरीज गिवन होगी आपको और उसमें से दो टर्म गिवन है थर्ड एंड 9th टर्म हमें पता है 4 and -8 है, और इसमें पूछा गया कौन सी टर्म हमारी उसमें 0 होगी, यानी कि कौन सी टर्म उसमें 0 होगी तो हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है। और 0 जो गिवन है आपके पास वो आपके पास an टर्म है आपके पास, तो हमें n की वैल्यूज दी और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। कैसे भी हम a और d कैलकुलेट करें तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम n की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो a और d की वैल्यूज कहां से कैलकुलेट करेंगे, हम इन टू टर्म से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फार्मूला वो देखो वो रहा a थर्ड टर्म, यानी कि a3 की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी फिर a प्लस 3-1 d। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी a प्लस 2d, यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो हमारी ये वैल्यूज की बना है। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिली। सिमिलरली हम यहां से a9 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्वेशन के अंदर, तो वो क्या होगी a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास टू इक्वेशन हुई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास a वेरिएबल्स ऑलरेडी इक्वल्स है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो या फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपके पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से हम जब माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा आपके पास a और a कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 4 कितने होते हैं आपके पास 12, और यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -6d इज इक्वल टू, तो यहाँ से d की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास -2, क्योंकि ये 6 2 जा 12 होते हैं, तो कैंसिल होके क्या आएगा d की वैल्यूज हमें क्या मिली 2। -2 ये d की वैल्यूज हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं हम सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे d इज इक्वल टू -2 पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा a प्लस 2 इंटू माइनस d के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू 4। तो a 2 2 4, तो क्या होगा -4 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यूज क्या होगी 4 प्लस 4, तो यहाँ पे a की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 8। हमने इन टू इक्वेशन से a और d की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, तो d की वैल्यूज ये थी, a की वैल्यूज क्या आपके पास 8। हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमारे पास इक्वेशंस, हमारा आंसर आएगा इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें n की वैल्यूज मिलेगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म हमारी 0 होगी, तो हमारे पास an की वैल्यूज क्या है 0। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यूज क्या है आपके पास 8 प्लस n की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है 1d की वैल्यू क्या आपके पास -2। तो ये देखो 8 आपके पास क्या है, RH साइड में LH साइड लेके आएंगे तो क्या होगा आपके पास नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में, LH साइड लेके आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव में। तो -8 इज इक्वल टू -2 n-1
तो माइनस दोनों साइड है तो हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, और 2 को हम जब हम 2 4 जा 8 होते हैं तो हमारे पास क्या आएगी 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो यहां से n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी n इज इक्वल टू 4 प्लस 1। तो यहां से n की वैल्यूज क्या है आपके पास 5। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और हमसे यही पूछा गया है विच टर्म की जब भी क्वेश्चन के अंदर बात करें तो याद रखो आप n कैलकुलेट करना। तो वो कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म हमारे पास 0 होगी। ये था हमारे पास इस 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गाइस अब हम इसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड बाय 10th टर्म बाय 7। यानी कि हमारे पास यहां तक जो क्वेश्चन बोला गया उस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास A 17th टर्म है वो किससे एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, कौन सी टर्म से 10th टर्म से, कितना 7। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और हमसे पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना। हमारे पास फार्मूला पढ़ा है हमने an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो हमारे पास 17th टर्म के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये क्या फार्मूला बनेगा, तो क्या होगा a प्लस 17 माइनस 1 d। तो क्या आएगा आपके पास a प्लस 16d। तो हमारे पास क्वेश्चन में था a 17 इज इक्वल टू a 10 प्लस 7। तो हम इस प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये a इज इक्वल a प्लस 16d इज इक्वल टू, और इसके प्लेस पे जैसे हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 9। तो हमारे पास क्या फार्मूला बना 10 के लिए a प्लस 9 d प्लस 7। a और a दोनों साइड से मिलर है तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल, और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया तो हम यहाँ से d की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से जब हम 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 7, d इज इक्वल टू 7। और यहां से d की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 7/7 कैंसिल करके 1। तो d के पास, तो हमारे पास d की वैल्यूज क्या आएगी 1। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का 10th का आंसर है। तो ये था हमारे पास इस 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गाइस अब हम इसके 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच द टर्म ऑफ AP। ये हमें AP से इज गिवन है 3। AP से इज क्या गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि हमसे पूछा गया ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि हमें विच टर्म की बात करेंगे तो कौन सी हमसे n की वैल्यूज पूछी गई है। पहली बात तो ये, तो इस लाइन का जो लास्ट लाइन का मतलब है विच विल बी 132 मोर देन किससे है a54 से 32 से कौन सी टर्म होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें ये टर्म इक्वल दे रखी है किसके a54 प्लस 132, और n की वैल्यूज पूछी गई है यहां से कौन सी टर्म। तो हमें किस चीज की जरूरत है, यानी कि an की वैल्यूज तो ये रही है आपके पास, a की वैल्यू से ये आपको d। तो a और d हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं इसके। तो फर्स्ट टर्म होती है वही हमारे पास क्या होती है a की वैल्यू। और d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 3, 12। तो यानी कि d की वैल्यूज क्या मिली आपको 12। और a54 के लिए इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा a
प्लस 54 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 53 डी इज सॉरी प्लस 132 वो। तो हम उस फार्मूले की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो गया आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यूज क्या गिवन है आपके पास, ये गिवन है an की वैल्यूज इसके इक्वल होगी, वो टर्म है तो किसके इक्वल होगी an के। तो a प्लस 53 d प्लस 132 a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां से देखो a और ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, वैल्यू पुट करने के बाद भी और पहले भी कर सकते हो कैंसिल। तो यहां से क्या चीज मिलेगी हमारे पास, देखो 53 d प्लस 132 इज इक्वल टू d n माइनस 1। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, d की वैल्यूज क्या है आपके पास पुट करेंगे तो क्या आएगी आपके पास 53 इंटू 12 प्लस 132 प्लस सॉरी इज इक्वल टू डी की वैल्यूज क्या आपके पास 12 n माइनस 1। ये हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ से हम n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। एक ध्यान से देखो 132 को हम लिख सकते हैं क्या 12 इंटू 11, इनको हम 132 को मैंने ब्रेक करके इस रूप में लिखा है क्या 12 इंटू 11, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगी 132 के इक्वल आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसके प्लेस पे मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 12 n माइनस 1। तो ये थी आपके पास इक्वेशंस 53 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 12 n माइनस 1। इस इक्वेशन LH साइड को यहां से ध्यान से देखो, क्या 12 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 12 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इस पार्ट के अंदर भी 12 है और इस पार्ट के अंदर भी 12। तो हम जब हम 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगी आपके पास 53 प्लस 11 इज इक्वल टू 12 n माइनस 1। तो देखो 12 और 12 से हम कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए इसको ब्रेक किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53 और 11 ऐड करेंगे तो कितना 4 और 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां से हम n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी 64 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 65। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास 65 टर्म आई है वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास देखो जो हमारे पास a 65th टर्म है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है a54 प्लस 132 इसके इक्वल। आप चेक कर सकते हो, प्रूफ कैसे करेंगे 65th टर्म कैलकुलेट करो और a54 कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करके देखो LH साइड और अच्छा इक्वल आ रही है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। ये हमारा एक्चुअल में आंसर सही है, आप प्रूफ भी कर सकते हो उससे। तो ये था हमारे पास 11th क्वेश्चन का। गाइस अब हम इसके 12th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कोई 2 AP सीरीज गिवन है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। The difference between their 100th term is 100। जो 100th term है उनका डिफरेंस कितना है आपके पास 100 गिवन है। What is the difference between their 1000th term? तो हमसे 1000th term का डिफरेंस पूछा गया। तो मैंने फर्स्ट AP सीरीज को किससे रिप्रेजेंट किया, A1 के साथ, और सेकंड को सेकंड एपीज को A2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो
ध्यान से देखो, तो इसके लिए क्या क्वेश्चन गिवन था आपके पास 100th टर्म दोनों की कैलकुलेट करते हैं। तो ए 100th टर्म क्या होगी फिर आपके पास a1 प्लस, सॉरी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जब हम n 100th टर्म कैलकुलेट करते हैं तो इसके प्लेस पे जब हम 100 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 1 तो कितना आएगा 99d। तो हमारे पास 100th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा a1 99d। और सिमिलरली जब हम 1000 की बात करेंगे फर्स्ट सीरीज के लिए तो क्या होगा यहाँ पे 1000 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा a 1000 इज इक्वल टू a 1 प्लस 999d। ये हमारे पास दो फार्मूले, यानी कि 100th टर्म किसके इक्वल है इसके और 1000th टर्म क्या है इसके इक्वल। ये किसके अकॉर्डिंग टू है फर्स्ट एपी सीरीज के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम सेकंड एपी के अकॉर्डिंग टू 100th टर्म क्या होगी आपके पास a2 प्लस इसमें से 100 कम करेंगे तो क्या होगा आपके पास 99d। सिमिलरली जब हम यहाँ पे a 1000 करेंगे तो क्या होगा आपके पास a2 प्लस 999d। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होगी 100th टर्म कैलकुलेट कर ली फर्स्ट सीरीज की और सेकंड सीरीज की। सिमिलरली हमने 1000th टर्म कैलकुलेट कर ली दोनों सीरीजों के लिए। अब क्वेश्चन में क्या किया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज कितना 100, यानी कि हमारे पास 100th टर्म का डिफरेंस क्या होगा 100th टर्म ये और इसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंस क्या है 100 गिवन है, यानी कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हंड्रेड टर्म कितना 100 गिवन है ये हमारे को क्वेश्चन में। तो जब हम ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक्चुअल में डिफरेंस किसके इक्वल आएगा देखो a1 फर्स्ट टर्म सॉरी 100th टर्म ये और ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस सॉरी प्लस 99d इज इक्वल टू 100। हमारे पास देखो इस ब्रैकेट से बाहर क्या आपके पास माइनस का सिंबल है, तो क्या होगा आपके पास चेंज करेंगे हम तो क्या होगा a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास देखो 99d और यहाँ पे क्या नेगेटिव के अंदर है तो हम क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी a2, यहां से देखो हमारे पास क्या इक्वेशन मिलेगी a1 माइनस a2 इज इक्वल टू किसकी है आपके पास 100 के इक्वल है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म का पूछा गया क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड एपी सीरीज के अकॉर्डिंग टू डिफरेंस क्या होगा 100th टर्म फर्स्ट के लिए क्या है ये तो क्या होगा आपके पास a1 प्लस 999d माइनस सेकंड ये तो क्या होगा a2 प्लस 999d। ये डिफरेंस पूछा गया किसके इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पे a1 प्लस 999d माइनस a2, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का सिंबल है तो अंदर का साइन भी क्या होगा आपके पास माइनस 999d। तो ये तो हमारे पास कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास प्लस में और ये नेगेटिव में, तो कैंसिल होके 0 बचे क्या आपके पास a1 माइनस a2 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन तो a1 माइनस a2 की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 100।
ये a1 माइनस a2 की वैल्यूज क्या है आपके पास 100, तो ये हमारे पास इस 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट्स नंबर कौन से होते हैं, 99, ये क्या आपके पास 2 डिजिट्स का नंबर, तो 100 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर, तो 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन। लास्ट कहां तक चलेंगे आपके पास 98 और 99 सो ऑन। ये हमारे पास 3 डिजिट्स के नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास, डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी का मतलब है आपने एंड टर्म कैलकुलेट करनी है। 3 डिजिट्स के कितने नंबर हो टोटल बताने हैं जो डिविजिबल हो 7 से। तो हमें फार्मूला पढ़ा है आपने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें n कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म पता हो a हो और d हो तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले a कैलकुलेट करना होगा, यानी कि हमें इसमें से पहले AP सीरीज इनडायरेक्ट गिवन है तो हमें AP सीरीज बनानी होगी, उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहला नंबर कौन सा मिलेगा आपके पास, देखो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं पहले नंबर को 7 से। 7 मान जा 7, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा आपके पास 3, 0। इस प्लेस पे देखो कौन सा नंबर आना चाहिए ताकि आपके पास कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम जब हम 5 पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे भी तो 5 होगा, तो 7 5 जा कितने होते हैं 35। यहाँ से डिफरेंस करा कितना 0। तो फर्स्ट टर्म कौन सी मिलेगी हमें 105। नेक्स्ट कौन सी मिलेगी, हमने 6 पुट करेंगे तब भी नहीं सोल्व होगा आपके पास, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तभी भी नहीं, 8 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, और जब हम 9 भी पुट करेंगे तब भी नहीं। तो हमारे पास क्या होगा 10 पुट करेंगे तब भी नहीं, 10 पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे 4। यहाँ पे कौन सा 11 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 12 पुट करते हैं, 12 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास देखो, तो 2 7 6 42। तो हमारे पास सेकंड टर्म कौन सी मिलेगी 112। थर्ड देखो यहाँ पे 7 7 का गैप चलेगा, नेक्स्ट आपके पास ये एंड सो ऑन चलती रहेगी। हमें लास्ट से चेक करो, जैसे हमने स्टार्टिंग से चेक किया वैसे हम लास्ट से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो क्या होगा आपके पास 99 नंबर से लेंगे, 7 1 7 कितना आएगा 2 9 7 4 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1 9। 19 हमारी टेबल में नहीं आती तो हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे डिक्रीज करेंगे। 8 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा 18, वो भी डिवाइड नहीं होगा। 7 पे 17 हो जाएगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। 6 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं होगा, 4 पे होगा। यहाँ पे जब हम लास्ट को क्या करेंगे 94 लिखेंगे तो यहाँ पे अब 94, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है आपके पास। तो हमारे पास देखो लास्ट डिजिट, लास्ट टर्म क्या मिलेगी आपको 994। तो हम यहां से ये एपी सीरीज की सीरीज आई किससे, डिविजिबल बाय 7 के अकॉर्डिंग टू। तो यहां से हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो पहली फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है वही होती है 105, और d के लिए क्या बताया आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो कितना आएगा 7, तो d की वैल्यू 7, n की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, और an लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 994। आपका फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
डी। एन की वैल्यूज क्या है आपके पास 994 और एन का फार्मूला हमने ऊपर लिखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हम ए एन के प्लेस पे एन की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आपके पास 105 प्लस एन हमने कैलकुलेट करना है एन माइनस 1। डी की वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी 7। तो कम करेंगे कितना आएगा 994 माइनस 105 कितना 7n माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी देखो 14 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 9 8 और यहाँ पे भी कम करेंगे तो कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 7n माइनस 1। गाइस यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14 में से 5 कम करेंगे तो कितना 9 और 8 और 9 में से 1 कम करेंगे कितना 8 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड कट करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 7 जा कितने होते हैं 49 और n माइनस 1। तो यहां से n की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास n इज इक्वल टू क्या होगा 127 प्लस 1 कितना 128। तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यूज क्या आएगी 128 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी कि 3 डिजिट्स के 7 से डिविजिबल होने वाली टोटल टर्म क्या है आपके पास 128। ये था हमारे पास इस 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गाइस अब हम इसके 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 13 के सिमिलर क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स बिटवीन 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250। उस क्वेश्चन में था 3 डिजिट्स के नंबर बताने थे, 7 से डिविजिबल था और यहाँ पे क्या है 4 की मल्टीपल्स है। तो हमारे पास देखो 10 11 12 13 एंड सो ऑन और लास्ट का क्या है 248 249 एंड 250। बिटवीन बोला गया है तो हम 10 और 215 को काउंट नहीं करेंगे। तो 4 के मल्टीपल्स जो 4 से डिविजिबल हो या 4 की टेबल्स में आते हैं तो क्या होगा फर्स्ट 12 16 एंड 20 एंड सो ऑन। लास्ट का मल्टीपल्स कौन सा मिलेगा हमारे पास वो चेक करते हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या होगा ये 248 लास्ट टर्म होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। यानी कि ये हमारे पास क्या है आपके पास एक सीरीज है 4। तो ये हमारे पास इसकी क्या हुई सीरीज हुई। तो यहां से a की वैल्यूज तो हाउ मेनी पूछा गया तो हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पे भी और an की जो लास्ट टर्म होती है वही हमारे पास an की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है और यहाँ से a की वैल्यू जो हमारे पास जिस नंबर से AP सीरीज स्टार्ट हो रही है वो तो इसकी एक फर्स्ट नंबर टर्म कौन सी होगी 12। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा 16 माइनस 12 कितना 4। यानी कि हमारे पास a की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, d की n की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, an की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हमें n की वैल्यूज मिलेगी। तो an की वैल्यूज क्या है 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आपके पास 12 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यूज क्या आपके पास 4। यहाँ से हम जब 12 कम करेंगे तो कितना आएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 n माइनस 1। कितना 8 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 6, 4 में से 1 कम करेंगे कितना 3 और 2 4 n माइनस 1। 4 से डिविजिबल हो रहे हैं चेक करो 4 5 जा 15 4 9 जा 36 होते हैं। तो यहाँ से n माइनस 1
तो यहाँ से n की वैल्यूज क्या है कि आपके पास 59 प्लस 1 किसके इक्वल आ रही है 60, यानी कि हमारे पास n की वैल्यूज क्या आई 60, यानी कि हमारे पास 10 से लेके 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स मिले हैं 60। तो टोटल हमारे पास टर्म कितनी है 60। और ये था हमारे पास इसके 14 क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।